नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नवीन और आप सब देख रहे हैं एन प्रिपरेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में मिडविल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैंने मिडविल हिस्ट्री की काफ़ी सारी वीडियो डाली हैं, लेकिन मैंने वो वीडियो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं डाली, जिसकी वजह से थोड़ा डाउट रहता है कि यार सही से कैसे पढ़ पाएँ। तो ये जो आज का टॉपिक है हर्षवर्धना द एम्पायर ऑफ हर्षा, ये एक्चुअली है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट, लेकिन हम कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके ही कहीं से ना कहीं भाई कौन से राजा के एंड से मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट होती है और आगे आगे जो जो टॉपिक्स हैं, किस किस राजा ने रूल किया किस किस एरिया में, वो हम कवर करेंगे। हर्षवर्धना का पीरियड क्या है, वो एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है जब इनकी डेथ हो जाती है तब। मतलब हम मिडविल हिस्ट्री को कहाँ से मानते हैं भाई, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? हर्षवर्धना के रूल से, रूल के एंड से। देखो, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री केम टू न एंड। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो भैया एंड होती है विद द रूल ऑफ हर्षा और पुलकेशिन टू। जो हर्षवर्धना है इनके रूल के और पुलकेशिन रूल के एंड थे, विद द रूल ऑफ हर्षा एंड पुलकेशिन टू। अब पुलकेशिन टू इसके वीडियो में अलग से बताऊंगा ये कहाँ पे रूल करते थे, कौन से राजा थे। लेकिन इन दोनों के रूल करने के बाद, मतलब इनकी डेथ होने के बाद क्या है भैया, हम जो मिडविल हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक भाई टाइम वहां से स्टार्ट होता है हमारा मिडविल हिस्ट्री का, सीधी सी बात है किंग। अब हम सीधे इस टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो हर्षवर्धना का जो एम्पायर था, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, इनके फादर कौन थे, ये कितने भाई बहन थे, इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, इन्होंने किस किस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया, कितने साल तक रूल किया, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस एम्पायर के बारे में और कहाँ कहाँ तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। किंग हर्षवर्धना बिलोंग टू पुष्यभति डायनेस्टी और द वर्धना डायनेस्टी, दोनों एक ही हैं, ठीक है, इनका नाम अलग अलग है। जो किंग हर्षवर्धन थे ये क्या है, पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी इनसे बिलोंग करते थे। और इस पुष्यभूति डायनेस्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वर्धना डायनेस्टी। अच्छा, अभी पुष्यभूति जो डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे हर्षवर्धन के पिताजी जिनका नाम था प्रभाकर वर्धना, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी और जो ये दूसरा नाम इसका वर्धना डायनेस्टी को फाउंड किया था किसने? प्रभाकर वर्धना। प्रभाकर वर्धना कौन थे? हर्षवर्धन के फादर। प्रभाकर वर्धना फादर ऑफ हर्षा, मतलब हर्षा मतलब शॉर्ट फॉर्म है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन का जो एम्पायर था 7th सेंचुरी एडी में कहाँ तक फैला हुआ था। अब सीधी सी बात आती है, 7th सेंचुरी एडी का मतलब क्या है? मैं छोटे से इस एरिया में आपको बता देता हूँ। एडी और जो ये बीसी है इसका फंडा क्या है? ये है 0 ईयर भैया। ये ब्रिटिश कह लो, अंग्रेजों ने कह लो, अपने हिसाब से टाइम को बांटा हुआ है। 0 से इधर है भैया एडी और 0 से इधर है भैया बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर ईसा मसीह, बिफोर क्राइस्ट। और जो एडी है वो है भैया एनो। एडी को आप कह सकते हो आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, मतलब इसकी स्पेलिंग फुल फॉर्म क्या है? और एडी का मतलब है एनो, मैं लिख देता हूं, एनो डोमिनी, ठीक है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि ये 0 ईयर है। इससे पहले बीसी को बोला गया, यहाँ पे बीसी से मतलब 0 ईयर से यहाँ से स्टार्ट होता है 100, 200, ठीक है, 300, 300, 400, ऐसे बीसी ऐसे आगे तक जाएंगी। और 0 ईयर से इधर चलेगा 100 एडी, 200 एडी। अभी जैसे हमारा चल रहा है, सॉरी मेरा पेन रुक गया थोड़ा सा, जैसे 200 एडी, 2000 एडी, ठीक है, 4000 एडी। अभी जैसे 2000, अब जैसे जो ईयर चल रहा है 2024 एडी, ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा एडी पार्ट और ये हो गया हमारा बीसी पार्ट, उधर वाला। हर्षा एम्पायर इन 7th सेंचुरी एडी में क्या था? देखो, इनका एम्पायर, हर्षवर्धन का एम्पायर 7th सेंचुरी एडी में बहुत ज़्यादा फूला फला, आप कह सकते हो, बहुत सारा एरिया इनके अंडर कंट्रोल में था। कुछ ऐसा एरिया था जो इनके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में था और कुछ ऐसा एरिया था जो इनसे भैया संधि करके इनके कंट्रोल में था, आप जिनको बोलते हो फेडिटरीज। ह्यूज एम्पायर दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ से लेके और भैया नॉर्थ वेस्टर्न ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला जो पंजाब, सिंध, जो सिंध का है पाकिस्तान में आज के टाइम में, वो वाला एरिया भी इनके अंडर कंट्रोल में था। और नीचे की साइड में, साउथ की साइड में आप देखोगे तो नर्मदा जो ये रिवर है, यहाँ तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। इन्होंने कोशिश भी की उधर जाने की, मैं आपको आगे बताऊंगा ये आगे क्यों नहीं अपना एम्पायर एक्सटेंड कर पाए, क्योंकि ये हार गए थे। अच्छा, ये जो आप देखोगे बंगाल तक इनका जो एरिया है, जो मैंने ये डॉट डॉट कर रखा है ना, ये सारा एरिया तो भैया इनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, हर्षा के डायरेक्ट कंट्रोल में था। और ये वाला जो एरिया था ना, ये सिंध और ये
वाला पंजाब वाला एरिया, ये क्या थे इनकी फिड्यूटरीज थी। मतलब क्या है, किसी राजा के साथ में संधि कर ली, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो बोलेंगे जी हम आपको अपना जो भी टैक्स वैक्स है वो देंगे और हम आपके अंडर में ही हैं, ठीक है। तो ये एरिया हर्षवर्धन के एम्पायर में उस टाइम पे उनके 7th सेंचुरी एडी में उनके अंडर में था। हर्षवर्धन का जन्म कहाँ होता है, कौन से टाइम पीरियड में होता है, तो हर्षा का जो जन्म हुआ वो हुआ 590 एडी में। मतलब 590, जैसे हम 2024 बोलते हैं वैसे ही 590 ईयर में। इनका प्लेस था सतनेश्वरा। अब ये कहाँ पे है, ये है भैया थानेश्वर हरियाणा में, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। ही बिलोंग टू पुष्यभूति, वो मैंने आपको बता दिया, पुष्यभूति जो डायनेस्टी है वहाँ से बिलोंग करते थे। ऑल्सो कॉल्ड वर्धना डायनेस्टी। ही वॉज हिंदू, पहले ये क्या है, हिंदू फैमिली में बोर्न होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, जिसमें ये कौन सा धर्म अपनाते हैं, बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ही मैरिड टू, इन्होंने शादी की, इनकी पत्नी का नाम क्या था, दुर्गावती। हर्षा के 2 बेटे और 1 डॉटर थी। हिज डॉटर मैरिड, कौन से, इनकी जो डॉटर थी, हर्षवर्धन की जो डॉटर थी, उनकी शादी, हर्षवर्धन की जो डॉटर थी उसकी शादी किससे की गई भैया, किंग वल्लभी से। इसके पीछे भी स्टोरी है, इनकी शादी जो इनकी बेटी थी हर्षवर्धन की, इसकी शादी इन्हीं से क्यों की गई, क्योंकि ये थे गुजरात के किंग, आई थिंक, मैं आगे आपको बताऊंगा, आई थिंक क्या कंफर्म है, गुजरात के किंग थे। हर्षवर्धन के 2 बेटे थे जिनको मार दिया गया, किन के द्वारा, इसके जो ओन मिनिस्टर थे, मतलब खुद के ही मिनिस्टर के द्वारा, जो हर्षवर्धन के मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके बच्चों को, दोनों बेटों को मार दिया। किंग हर्षा डीड वर प्रेज बाय चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर स्वानजांग। अब यहां पे क्वेश्चन सीधा ये बनेगा, हर्षवर्धन के पीरियड में कौन से चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर आए, तो ये आए जनाब, हर्षवर्धन के बेटे पूछ सकता है, ये बहुत रेयर पूछता है, ये जो ट्रैवलर हैं ये पूछता है, ठीक है। या ये पूछ लेगा हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, या उनके फादर का नाम पूछ लेगा, ठीक है। और जो हर्षा है वो कहाँ पे बोर्न हुए, किस टाइम पीरियड में बोर्न हुए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे बन सकते हैं। उसके बाद हम और देखते हैं हर्षा के बारे में ही। हर्षा का जो एसेंशंस है, एसेंशंस का मतलब होता है कि भैया वो किस टाइम पीरियड में पीक पे आए, उन्होंने अपना जो राज्य है वो एक्सपेंड किया, मतलब सबसे ज़्यादा पीक उनकी लाइफ की, भाई जो जहाँ पे वो सक्सेस थे, बिल्कुल पावरफुल चल रहे थे। प्रभाकर वर्धना कौन थे भैया, हर्षवर्धन के पिताजी। प्रभाकर वर्धना के 2 बेटे थे, एक राजव वर्धना और हर्षवर्धना। इनकी एक बेटी थी मतलब हर्षवर्धन की एक बहन थी जिसका नाम था राजेश्वरी। दुर्गावती हर्षवर्धन की वाइफ थी। हर्षवर्धन की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हुई मैंने आपको बताया किससे, वल्लभी किंग से। अच्छा, और 2 बेटे, इन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा इनको मार दिया गया। तो इनका तो जो वंश है वो यहाँ पे हो गया बंद। अब ये थी भैया किसकी, प्रभाकर साहब की, ये थी भैया राजेश्वरी, किसकी बेटी थी, प्रभाकर वर्धना की, मतलब हर्षवर्धन की बहन थी ये। अब ये थे इनके बड़े भाई, इनकी शादी की जाती है किससे, किंग ऑफ ग्रहवर्मन। अब ये कौन थे भैया, ये किंग थे किसके, कन्नौज के किंग थे। ग्रहवर्मन से इनकी शादी की जाती है। अच्छा, मतलब अब शादी कर दी, सीधी सी बात है। देखो, राजाओं के बीच में शादी होती थी कुछ ना कुछ सोच के, ऐसा नहीं होता है कि बेटी की शादी करनी है भाई। राजा एक और चीज़ सोच के शादी करते थे कि इनकी टेरिटरी अगर जो पावरफुल है कि ये इनकी टेरिटरी फिर हमारे अंडर में आ जाएगी, सीधी सी बात है। एक पॉइंट ये भी होता था सीधा सीधा कि भैया ये तो हमसे हमारा साथ हमेशा देंगे, कोई भी वॉर हो गया किसी में, क्योंकि रिश्तेदार बन गए भाई, रिश्तेदार बन गए तो सीधी सी बात है साथ देंगे। आज के टाइम में नहीं देते, उस टाइम पर यही सोच के हिसाब से शादियाँ की जाती थी। उसके बाद देखो, ससनका द गोडा किंग किल्ड ग्रहवर्मन। अब कन्नौज के जो किंग है ग्रहवर्मन, इनकी मृत्यु कर दी जाती है जो ससनका है इनके द्वारा, एंड केप्ट राजेश्वरी प्रिजनर। और भैया राजेश्वरी जो इनकी हर्षवर्धन की बहन थी, इनको क्या है, जेल में डाल देते हैं, केप्ट कर लेते हैं। किंग राजवर्धना जो ये हर्षवर्धन के भाई थे, सबसे पहले ये क्या करते हैं भैया, अपनी बहन को छुड़वाने के लिए और बदला लेने के लिए अपने जीजाजी का, फाइट अगेंस्ट ससनका, बट ससनका किल्ड राज्यवर्धना। लेकिन उस फाइट में राज्यवर्धना की क्या है, मृत्यु हो जाती है। और अब बारी आती है हर्षवर्धन की, ये बनते हैं भैया राजा। हर्षवर्धना एट द एज ऑफ 16 बॉय असेंड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर इन 606 ईस्वी में, मतलब 606 एडी में इनको राजा बना दिया जाता है एट द एज ऑफ 16।
मतलब सीधी सी कहानी है। देखो, प्रभाकर वर्धना के दो बेटे, राज्यवर्धना और हर्षवर्धना। इनकी एक बेटी राजश्री, राजश्री की शादी हुई किससे? ग्रहवर्मन, जो कन्नौज के राजा थे। अब कन्नौज के ऊपर अटैक कर दिया जाता है शशंका के द्वारा। अब ये कौन थे, इनकी भी बात हम आगे कहीं ना कहीं करेंगे। द गोडा किंग, कन्नौज के ऊपर अटैक कर दिया जाता है शशंका के द्वारा, जो थे गुढ़ा किंग, और ये किल्ड कर देते हैं ग्रहवर्मन को। और जो राजेश्वरी है, ग्रहवर्मन की जो वाइफ है, और हर्षवर्धन की जो बहन है, इनको ये जेल में डाल देते हैं। अब प्रभाकर वर्धना, जो इनके बेटे थे, बड़े बेटे राज्यवर्धना, ये क्या है भैया, बदला लेने के लिए और अपनी बहन को छुड़वाने के लिए अटैक करते हैं शशंका के ऊपर, इसके जो गुढ़ा के किंग है इनके ऊपर। और क्या है, ये भैया हार जाते हैं राज्यवर्धना, और इनकी मृत्यु हो जाती है इस वॉर में। और उसके बाद हर्षवर्धन ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं, कारोबार संभालते हैं सारा 16 की एज में, और टाइम पीरियड था 606 एडी में। अब हर्षा क्या है भैया, ये अपने भाई का और अपनी बहन का, अपने जीजा का, सबका बदला लेगा। तो टुक अवेंज हिज ब्रदर्स मर्डर एंड ऑल्सो रेस्क्यू हिज सिस्टर। और ये भैया हर्षवर्धन क्या है, पूरा बदला लेते हैं और अपने भाई के मर्डर का और अपनी बहन को ये छुड़ा के लाते हैं। शशंका लेफ्ट फॉर बंगाल, और जो ये गुडा किंग था शशंका, ये क्या है, बंगाल के में भाग जाता है, और हर्षा बिकम द किंग ऑफ कन्नौज ऑल्सो। अब क्या है, जहाँ पे हर्षवर्धन की बहन की शादी की गई थी राजश्री की, वहाँ पे क्या है, जो राजा थे वो उनकी तो मृत्यु हो गई। अब वहाँ पे भी भैया वैक्यूम बन गया कि राजा कौन बनेगा। शशंका लेफ्ट फॉर बंगाल, हर्षा बिकम द किंग ऑफ कन्नौज ऑल्सो। देखो, हर्षवर्धन ने अपना बदला लिया, अपनी बहन को छुड़ाया, शशंका को भगा दिया, वो बंगाल चला गया। हर्षवर्धन ने कन्नौज के ऊपर भी भैया अपना कैप्चर कर लिया, अपनी बहन को बैठा दिया या खुद अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, और वो वहाँ का कन्नौज का भी राजा बन गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कन्नौज का राजा कैसे बना हर्षवर्धन, उनके अंडर में कन्नौज कैसे आया। क्योंकि हर्षवर्धन क्या है, थानेश्वर का राजा है, लेकिन उनके अंडर में कन्नौज कैसे आया ये आपको पता चल गया। आफ्टर एक्वायरिंग कन्नौज, हर्षा यूनाइटेड टू किंगडम। कन्नौज को एक्वायर करने के बाद, अपने अंडर में लेने के बाद, हर्षा ने क्या किया, इन दोनों किंगडम्स को मर्ज कर दिया, थानेश्वर हरियाणा में और कन्नौज यूपी में। ठीक है, और मैंने आपको बताया थानेश्वर कहाँ पे है, ये किसके, अब आज के टाइम में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है, कुरुक्षेत्र के अंडर में आती है। कन्नौज जो कन्नौज है यूपी में है, ये आज के टाइम में, और मेरे ख्याल में उस टाइम पे भी किस चीज़ के लिए फेमस थी, तो एसेंस मतलब खुशबू के लिए, फ्लेवर्स के लिए, फ्रेगनेंस के लिए, परफ्यूम जो इंडस्ट्री है उसके लिए। ये बात भी आप ध्यान रखना, कन्नौज की विशेषता है ये। हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल, और हर्षा ने थानेश्वर से अपनी कैपिटल को उठा के कहाँ पे लेके गया, कन्नौज में। आफ्टर फॉल ऑफ गुप्ता पीरियड, अब गुप्ता पीरियड की बात आ गई है तो हमें गुप्ताज के बारे में अच्छा खासा जानना चाहिए कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया और किस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया। तो इन्होंने रूल किया 300 एडी से, यहाँ पे एडी की बात हो रही है, और 800 एडी तक इन्होंने गुप्ताज ने। अब हम कौन से टाइम पीरियड में ये बातें कर रहे हैं हर्षवर्धन की, ये हम 606 से लेके और भैया कुछ आगे आप बढ़ते चलो, वहाँ तक हम अपनी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ये 800 तक जाएंगे गुप्ताज, ठीक है, ये पीछे से चले आ रहे हैं 300 एडी से। मतलब एक साइड में हर्षवर्धना तो अपना रूल कर ही रहा है, दूसरी साइड में गुप्ताज भी क्या है, रूल कर रहे हैं। लेकिन जब गुप्ताज का पीरियड फॉल पे आता है, नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम, और जो नॉर्थ इंडिया है वो क्या है भैया, छोटे छोटे किंगडम में ब्रेक हो जाता है। हर्षा वॉज एबल टू यूनाइट मैनी ऑफ देम अंडर हिज रूल। लेकिन हर्षवर्धन क्या करते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि 800 एडी पे बिल्कुल पॉइंट पे जाके ही गुप्ता पीरियड भाई खत्म हुआ है, नहीं यार, बीच में ये जो टाइम पीरियड है 300 से लेके 800 एडी के बीच में, और जब ये हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था, इस टाइम पीरियड के नियर में हर्षवर्धन देखते हैं कि गुप्ताज का जो फॉल है वो चल रहा है, और जो छोटे छोटे पार्ट से जो किंगडम है वो भैया अपने आप को फ्री घोषित कर रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं, वॉज एबल टू यूनाइट, वो कोशिश करते हैं कि भैया यूनाइट करते हैं, हमारे साथ में मिलाते हैं मैनी ऑफ देम अंडर हिज रूल। और वो काफ़ी जो छोटी छोटी किंगडम जो ये ब्रेक हो गई, गुप्ताज का जो पीरियड था वो भैया ख़त्म होने की कगार पे था, तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए थे ना, इनको क्या है अपने साथ में मिलाने की ये कोशिश करते हैं, और मिलाते भी हैं काफ़ी सारों को।
अंडर हिज कंट्रोल, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, इसके हर्षवर्धन के अंडर में भैया फेरिटरीज थी और कुछ डायरेक्ट जो टेरिटरी थी वो इसके अंडर में थी, वो इसी तरह से थी। पंजाब, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, जो भारत का बीच वाला हिस्सा है वो इनके अंडर कंट्रोल था, किसके, हर्षवर्धन के। पंजाब वाला एरिया आफ्टर शशंका डेथ ही एनेक्स, इन्होंने शशंका की डेथ, क्योंकि शशंका क्या है भाई, कन्नौज से भाग के कहाँ पे चला गया था, बंगाल में चला गया था। लेकिन उसकी डेथ के बाद हर्षवर्धन क्या करते हैं, अटैक करते हैं, एनेक्स करते हैं कौन से एरिया को भैया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने अंडर में ये ले आते हैं। ऑल्सो डिफीट वल्लभी किंग। अब वल्लभी किंग कौन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर्षवर्धन अपनी बेटी की शादी वल्लभी किंग से करता है। अब यहाँ पे क्या है, हर्षवर्धन अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है, तो भैया आप एक बार बताओ, आपको ये लगेगा कि यार इस एरिया में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ का राजा भी ठीक है, इनके कंडीशन भी ठीक है, हमने इनके राज्य के ऊपर क्या है, कब्जा कर लिया है, इस राज्य को अपने अंडर कंट्रोल रखने के लिए क्या किया जाए। तो सीधी सी बात है, या तो आप अपने बेटे की शादी करा दो, वहाँ पे भाई रिश्तेदार बन जाएंगे, या अपनी बेटी की शादी कर दो, सीधी सी बात है। तो वो दबाव में रहेंगे क्योंकि आपने वैसे भी उनका राज्य जीत लिया है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया कि जो वल्लभी किंग है गुजरात में, इनको हराया। द वल्लभी किंग एंड हर्षवर्धन केम टू ट्रूस, इसका मतलब होता है संधि करना, वॉर संधि करना, बाई ए मैरिज बिटवीन हर्षवर्धना डॉटर एंड द वल्लभी किंग। जो वल्लभी किंग थे इनका नाम था ध्रुवा भट्टा। इनसे क्या है, ये संधि में क्या करते हैं भैया, अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं वल्लभी किंग ध्रुवा भट्टा से। ये है एक स्टोरी, हर्षवर्धन की बेटी की शादी कैसे हुई वल्लभी किंग जो है गुजरात में, इनसे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हर्षवर्धना के दोनों बेटे क्या हैं ना, हाँ, हर्षवर्धना के दोनों बेटे क्या हैं, उनकी तो मृत्यु हो ही चुकी थी, क्योंकि भैया उनके मिनिस्टर ने, हर्षवर्धन के मिनिस्टर ने उनको मार दिया था। उनकी बेटी बची थी, बेटी की उन्होंने शादी कर दी गुजरात में। हर्षा प्लान टू कंक्यूर साउथ बट चोलक्या किंग। अब यहाँ पे आती है बात, हर्षा क्या कर रहा था, सोच रहा था कि साउथ वाला, अब नर्मदा से ऊपर वाला एरिया तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, सारा इनके अंडर में था। अब नर्मदा से नीचे ये साउथ वाला जो एरिया है, ये सोच रहे हैं कि भैया इनको कंक्यूर करते हैं। लेकिन जो चोलक्या किंग थे, पुलकेशिन II, डिफीड हर्षा इन 618 एंड 619 AD में क्या करते हैं, चोलक्या किंग जो पुलकेशिन II है वो डिफीट करते हैं, हरा देते हैं हर्षा को इस टाइम पीरियड में, और उनको रोक देते हैं नर्मदा से ऊपर रहने के लिए। दिस सील्ड हर्षा साउथर्न टेरिटोरियल लिमिट्स एज द नर्मदा रिवर। और वही ये जो डिफीट थी, यही हर्षवर्धन को क्या है भैया, उनकी जो टेरिटरी लिमिट है वो फिक्स कर देती है नर्मदा से ऊपर। डायरेक्ट जो टेरिटरीज थी अंडर हर्षा वो कौन सी थी, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल, कलिंगा, राजपुताना और गुजरात। गुजरात में इनकी रिश्तेदारी, भैया इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। बाकी ये सनस्का बंगाल से इनकी डेथ हो गई, तो भैया इन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया, कंक्यूर कर लिया। और जो इनडायरेक्ट जो इनके अंडर में थी जो टेरिटरी, वो कौन सी थी भैया, जलंधर, पंजाब, कश्मीर और कामारूपरा, सिंध और नेपाल, ये इनके इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी। सीधी सी बात आप ऐसे कह सकते हो। हर्षा रीजन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। हर्षा का जो टाइम पीरियड था ना, हर्षा का जो एम्पायर था, यहाँ पे स्टार्ट किसकी होती है, बिगिनिंग होती है किसकी, फ्यूडलिज्म इन इंडिया। अब फ्यूडलिज्म क्या है इन इंडिया में, आप ये जो इनडायरेक्ट वे से टेरिटरी कैप्चर करके रखना, अपने कंट्रोल में रखना, उसी को आप कह सकते हो देसी लैंग्वेज में। बाकी आप इसको इंग्लिश और थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो वो आप वैसे कुछ भी, तो वो आप नेट से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, तो यूँ कह सकते हो ये एक बड़ा राज्य है, ये एक छोटा राज्य है, ठीक है। इसके राजा ये कहते हैं कि भैया या तो आप हमारे अंडर में आ जाओ, नहीं हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल हम आपके अंडर में आएंगे, हमारी क्या औकात है, ठीक है। ऐसे करके काफ़ी सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं ना, वो खुद अपनी मर्जी से बड़े राज्य के अंडर में आना चाहें कि आप हमारी, जैसे आज के टाइम में जापान है अमेरिका के अंडर में, कि हमारे ऊपर कोई अटैक होगा, ये छोटे वाले बोलते हैं हमारे ऊपर अटैक होगा तो आप संभालेंगे, सीधी सी बात है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन रूल वो खुद कर रहे हैं। तो यही है, यहाँ पे ये स्टार्ट होती है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं ऐसे। ही इज क्रेडिट विद द संस्कृत वर्क
रत्नावली। अच्छा, हर्षवर्धन ने किन किन पॉइंटों के ऊपर, किन किन चीज़ों में इन्होंने संस्कृत में काम किया? रत्नावली पे, प्रियादर्शिका पे एंड नागानंदा पे, नागानंदा पे। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, इन पॉइंटों को। बाना भट्टा वाज द कोर्ट पोइट। सबसे इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धना के टाइम पे कोर्ट पोइट कौन थे? तो बाना भट्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ही कंपोज दी हर्षाचरिता विच गिवन एन अकाउंट ऑफ हर्षा लाइफ एंड डीड्स। जो इन्होंने ये जो बुक कंपोज की, इसमें क्या है, हर्षवर्धन के बारे में सारी उनकी लाइफ और उन्होंने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। ही हैड ए गुड टैक्स स्ट्रक्चर। हर्षवर्धना के एम्पायर में गुड टैक्स स्ट्रक्चर था। 1/4 ऑफ ऑल द टैक्सेस कलेक्टेड वर यूज फॉर चैरिटी एंड फॉर कल्चर पर्पज। तो भैया यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट करने का पार्ट था वो क्या था कि 1/4 कलेक्ट किया जाता था और उसको चैरिटी में या लोगों के भले के लिए, कल्चर के लिए उसको यूज किया जाता था। हर्षा वाज द लास्ट किंग टू रूल ओवर वास्ट एम्पायर इन इंडिया। और हर्षवर्धन लास्ट, आप कह सकते हो, हिंदू जो राजा थे जिन्होंने वास्ट जो एम्पायर था इंडिया में उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर रूल किया। हर्षवर्धन थे वो लास्ट राजा। बिफोर द इन्वेजन बाय द मुस्लिम, जब तक मुस्लिम नहीं आए थे उससे पहले, जो लास्ट मतलब मुस्लिम्स के आने से पहले जो हिंदू राजा जिन्होंने वास्ट एम्पायर के ऊपर रूल किया, तो वो कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षा डाइड इन 647 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर रूलिंग फॉर 41 ईयर ये क्या है, रूल करते हैं। एंड हिज एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड वेरी सून आफ्टर हिज डेथ। और इनका जो एम्पायर था, जो वास्ट एम्पायर था, वो भैया ब्रेक कर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग वो ब्रेक हो जाते हैं। तो आपको हर्षवर्धन और जो ये हर्षवर्धना डायनेस्टी है इसके बारे में बेसिक तो पता चला ही होगा। ये रिवीजन पर्पज़ है, रिवीजन पर्पज़ से मैंने आपको ठीक ठाक बताया है। होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।